अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं खुंज़ा का किचन। यहाँ मैं ना किचन में बर्तन धो रही थी और हस्बैंड ने कहा कि ऑयल कैसे साफ़ करते हैं उसका हैक सिखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि ऑयल को अच्छे से गर्म किया और आटे की स्लरी बनाई। जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो उसके अंदर डाल दिया। तो जितना भी उसमें जो ब्लैकिश हो जाता है ना, वो सब इस आटे की स्लरी में आ गया। और इसको जब मैंने छाना तो लिटरली आई एम शॉक्ड कि ये तो वाक़ई बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया था। वरना हम जितना भी इन्हें छान लेना तो सारा ब्लैक ब्लैक इसके साथ नीचे आ जाता था थोड़ा थोड़ा। खैर, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। अब ये कितना यूज़फुल है कितना नहीं, ये मैं दोबारा करूँगी तो पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना, हम लोग बाहर गए हुए थे। जब बाहर से वापस आए ना, तो अज़लान ने हमसे एक फ़रमाइश की थी कि वो लेकर आना। यहाँ अज़लान रो रहा था क्योंकि हमने उसकी फ़रमाइश पूरी नहीं की। अच्छा, फ़रमाइश क्या की थी? जब हम जा रहे थे तो ही सेड के बाबा मेरे लिए आईफ़ोन ख़रीद कर लाना। आजकल इसके दिमाग में आईफ़ोन इतना चढ़ा हुआ है कि समझ में नहीं आता इसने कहाँ से सीखा ये चीज़ ना। तो यहाँ ये इतना रोया, हमें बहुत देर लगी इसको जो है वो ख़ामोश करवाने में, इसको समझाने में। ख़ैर लास्ट में ये समझ गया था। इसके बाद घर में आने थे, गाँव से कोई गेस्ट आ रहे थे तो उसके लिए यहाँ मैं बना रही थी मटन का पुलाव। और साथ में मैंने वाइट सॉस पास्ता भी बनाया था और लबे शीरी भी बनाई थी। लेकिन हुआ क्या कि मेरे मोबाइल में स्टोरेज इतना प्रॉब्लम कर रहा था कि इसकी वीडियो जो है ना वो सही से बन नहीं सकी। तो मैंने बस जो वीडियो बनाई हुई थी वो दिखा दी आप लोगों को। और लबे शीरी की भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रॉपर बाद में दूंगी। बहुत मज़े का बनता है और ना ये मोस्ट फेवरेट है मेरा, मतलब मेरे हाथ का घर में सबको बहुत पसंद है। तो इसकी भी वीडियो मैं आपको दूंगी। अच्छा, क्या हुआ कि जो आ रहे थे उसके लिए हमने वेलकम केक मंगवाया था और ख़ास कर कहा था कि हम ऑर्डर नहीं लेंगे अगर इसमें आपने जो है ना वेलकम नहीं लिखा। लेकिन स्टिल ऐसे ही हुआ कि वो लेकर आ गए और एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे अपनी गलती के थे। आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये कबाब चीज़ वाले थे, कबाब चीज़ से हमने केक मंगाया था। खैर मेरे पास विपिंग क्रीम पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से 1 टेबल स्पून विपिंग क्रीम ली और उसको अच्छे से फेंटना शुरू किया तो वो 2 गुना जो है वो फूल गई उसमें। और उसको मैंने क्या किया, ज़िप लॉक जो शॉपर होते हैं ना उसके अंदर डाल के हल्का सा उसको कट लगाया और ख़ुद से ही लिख लिया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लिख रही थी और मैं इतनी डरी हुई थी कि पता नहीं ये सही लिखा जाएगा या बाकी केक भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सही से लिख लिया गया है। और बस ये सब करने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो गए थे और हमें जाना था एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। तो बस ये जल्दी जल्दी हम लोग ने लिखा और मैंने अपनी बहन को जब पिक्चर भेजी तो उसको मेरी राइटिंग से ही पता चल गया कि आप ही ने लिखा है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे लगता था। खैर हम एयरपोर्ट आ गए थे और यहाँ हमने जो है ना वो रिसीव कर लिया। मुस्कान को रिसीव करके हम आ गए थे और यहाँ अज़लान जो है ना पहले से ही बैठ गया था केक कट करने। और वो यहाँ कह रहा था कि मेरी बर्थडे है और मैं जो है ना वो ख़ुद अकेले ये केक कट करूँगा। खैर ये मुस्कान के लिए केक आया था तो उसकी वेलकम के लिए आया था। इन दोनों ने मिल के केक कट किया। बड़ा ही हैप्पी मोमेंट था। केक बड़े मज़े का था वैसे। अच्छा, साथ में मैंने मीठा भी बनाया था जब हम लोग ने डिनर लगाया ना। लेकिन केक हम लोग ने पहले खा लिया था तो हम मीठा खा नहीं सके, फिर वो हम लोग ने बाद में खाया था। अच्छा, जो पुलाव वगैरह मैंने बनाया था ना इसकी रेसिपी मैं दूंगी। मैंने एक इससे पहले जो व्लॉग बनाया था वो अपलोड नहीं किया था, वो मैं अपलोड करूँगी। तो उसमें पुलाव की और ज़्यादातर चीज़ों की रेसिपीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ फिर हमने खाना लगा लिया था। हम थक इतना गए थे कि खाना खाने के बाद हम लोग जो है ना वो सो गए थे। और ये सेकंड डे का क्लिप है। अज़लान जब सुबह उठता है ना तो जो भी घर पे हो वो सबको इस तरह से बड़े प्यार से हग करता है, उनसे पूछता है आप लोग अच्छे से सोए या नहीं सोए। अच्छा, इसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार क्योंकि मुस्कान के पास जो है ना वो आज हमें जाना था शादी में, मतलब मेरी कज़न की उपटन थी तो स्लीपर नहीं थी। तो हम लोग निकल गए थे उसके लिए स्लीपर लेने। साथ साथ मुझे भी एक स्लीपर पसंद आ गई तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों मिल ही रही है, मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है कंफर्टेबल स्लीपर्स।
तो मैंने ईद के लिए अभी से ही ले ली ताकि बाद में मेरे लिए आसानी हो जाए। रमज़ानों में मुझे बाहर बाज़ार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ-साथ हमने कुछ खाने-पीने के लिए भी ऑर्डर कर लिया था, भूख बड़ी लगी थी और उसके बाद जो है ना रात में हम यहाँ आ गए थे। फैमिली गेट टुगेदर थी और जो ब्राइड है ना वो सिर्फ़ 19 इयर्स की अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। तो ये छोटी थी मेरी आंटी ने अपने सारे बच्चों की शादियाँ ना बहुत जल्दी-जल्दी कर ली थी। तो अच्छा है, मुझे लगता है बच्चों की शादियाँ जल्दी छोटी उम्र में ही कर लेनी चाहिए और यहाँ छोटी-छोटी रस्में शुरू हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो हमारी ख़ुंशा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और रस्में ख़त्म कर ली थी, खाना-पीना हो गया था, फिर हम अपने घर को निकल गए थे और ये टोटल 3 दिन का क्लिप है, तो मैं आपको ये तीनों दिन का क्लिप जो है ना वो एक साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल क्या हुआ है, मैंने वीडियोज़ तो बहुत सारी बना ली, आजकल तो मैं वीडियोज़ बना ही नहीं रही क्योंकि इतना लोड हो गया है और मुझे ना वीडियोज़ अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ना उसकी सेटिंग करने का टाइम मिल रहा है। जिसकी वजह से मेरे पास वीडियोज़ इतनी सारी जमा हो गई हैं, पर अभी जो ये रीसेंट वीडियोज़ है ना जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो पहले बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी और रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशंस वगैरह चल रही हैं, लेकिन उसकी भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं की। मैं थोड़ा लेट शुरू करूँगी। यहाँ हम डॉल्मेन मॉल आ गए थे और हमें यहाँ लेने थे मुस्कान के लिए कपड़े, पर उसे यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ख़ैर एक जोड़ा उसे समझ में आया जो हमने ले लिया। मैं आप लोग को सारे जो कपड़े हो गए, मेरे हो गए या जो चीज़ें अभी तक हम लोग ने शॉपिंग की है, हम जो इतनी ज़्यादा बाज़ार जा रहे हैं, वो सब मैं सोच रही थी एक ही दफ़ा आप लोग को एक साथ दिखाऊँ, क्योंकि व्लॉग इतना बड़ा हो रहा होता है ना कि बाकी चीज़ें मुझे ऐड करने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे बच्चों ने खूब एंजॉय किया और अज़लान को ना छोटे बच्चों वाले गेम्स खेलने ही नहीं थे, सारे बड़े-बड़े वालों खेल खेलने थे। बच्चों वाले झूलों पे वो जाना ही नहीं चाहता था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़नी सीन था कि ऑब्वियसली बड़े बच्चों के जो झूले थे उसमें या गेम्स थे, उसमें जो है ना उसका पाँव तो जा नहीं सकता था और यहाँ वो भाई से कह रहा था आप हटा दो, मैं अपना पाँव खुद रखूँगा, जिस पे मुझे बहुत हँसी भी आ रही थी और ये बड़ा बहुत प्यारा क्लिप था जो मैंने सोचा ऐड कर लेती हूँ, मेरी मेमोरीज़ बनी रहेगी इस पे। और आजकल के बच्चों को मॉन्स्टर्स वाले गेम तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है और इन्हें डर भी नहीं लगता, हमें तो बहुत ही लगता था। पिछले गेम में बाबा से ज़बरदस्ती मतलब जान के जिता रहे थे और इसकी हंसी इतनी मुझे प्यारी लग रही थी ना। और ये हैमर गेम तो अज़लान का मोस्ट फेवरेट है, बट यहाँ क्या हुआ कि उसकी उंगली आ गई हैमर के नीचे। खैर इसके बाद हम लोग को भूख भी लगी थी तो हमने सोचा डिनर भी वैसे हमें करना ही था। तो यहाँ हम अज़लान को बहुत मुश्किल से बाहर लेकर गए थे और उससे पूछा कि खाने में क्या खाओगे, तो उसको यहाँ पे भी वाइट सॉस पास्ता चाहिए था, जो कि फूड कोर्ट में बिल्कुल भी डॉल्मेन मॉल के फूड कोर्ट में नहीं था। फिर उसको बहुत हमने पटाया कि पास्ता तो नहीं है, एंड तक वो अटल था कि उसको पास्ता ही खाना है। मतलब घर में तो मैं बना के देख के परेशान हो ही गई हूँ और यहाँ पे भी उसको वही खाना था। खैर आखिर में मैंने उसको ओपीटीपी के लिए पटा लिया कि वहाँ से फ़्राइज़ खा ले, तो वो हैप्पी हो गया फ़्राइज़ के लिए। उसके लिए फ़्राइज़ ले ली थी। अहियान ने जो है अपने लिए अहियान ने क्या लिया था पता नहीं, हमने तो लेकिन चाचा जी का गप्पा घोटाला और ये जो है ना वो प्लेटर ले लिया था जिसमें टिक्का वगैरह थी, बोटियाँ थी, सीख बोटियाँ थी। हाँ, अहियान ने जो है ना वो अपने लिए सबवे ले लिया था, बड़ी मुश्किल से मुझे याद आया। खैर हम लोग ने यहाँ डिनर कर लिया था और बहुत ही मज़े का डिनर था। बहुत क्वालिटी टाइम हम लोग ने साथ स्पेंड किया फैमिली के साथ। बहुत मुश्किल से हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि साल में एक बार हस्बैंड आते हैं। ये वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिनके हस्बैंड या जिनकी फैमिलीज़ दूर हो। बहुत मुश्किल होता है पर सर्वाइव तो करना ही पड़ता है। अच्छा इसके बाद जो है ना बच्चे दोबारा से सिंबाद चले गए थे
आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह मेरा रिस्क भी मेरे हस्बैंड के साथ कर दे, जहाँ भी वो है ना मैं भी उनके साथ वहीं रहूँ, उनके पास रहूँ। बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए, एक माँ के लिए अकेले बच्चों को पालना, ख़ासकर जब बच्चे लड़के हों और ग्रोइंग एज पे हों। लिटरली बहुत मुश्किल होता है माँ को बच्चों को संभालना। लड़कों के लिए बाप का साया बड़ा ज़रूरी होता है, घर पे उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं जो मेरी तरह रह रहे हैं। ख़ैर यहाँ पे बच्चों को वापस बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। जितनी देर में ये लोग खेल रहे थे ना, मैं मिनीसो चली गई थी, वहाँ से मैं वॉलेट ले आई थी अपने लिए। वॉलेट मेरा ख़राब हो गया था, आपको दिखाऊँगी। मुझे मिनीसो का वॉलेट जो है ना वो बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने मस्टर्ड कलर में लिया था, बहुत ही प्यारा। इसके बाद हम वापस आ गए थे। यहाँ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।